नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। स्टॉक्स में बड़ा एक्शन हो रहा है, बहुत से स्टॉक्स नीचे हैं तो बहुत से ऊपर भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्फीबीम, एवेन्यू, गोदरेज, सीपी, हुडको, एजिस केमिकल्स, ये सारे स्टॉक्स आपके लिए ऑलमोस्ट 6 से 10% तक की तेजी में है। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स की भी संख्या कम नहीं है, चाहे वो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर वो ऑरोबिंदो फार्मा हो या फिर वो मैप माई इंडिया हो। लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक्स की बात कर रहा हूं जो क्रैश टूट रहे हैं, भयंकर गिरावट में है। एक में तो सर्किट लग गया है लोअर, और ये दोनों ही स्टॉक्स खबरों के दम पर टूट रहे हैं। तो वो जो न्यूज है, जो पूरी की पूरी खबर है, वो आप सभी के साथ सिंपल और सरल भाषा में डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पूरी खबर समझ में आ सके और उसके बाद आप डिसीजन ले सकें कि मेरे को करना क्या है। शुरू करता हूं बड़ी गिरावट वाले स्टॉक्स के साथ। वो है आपका पेटीएम। दो के बारे में ही बात करेंगे, पहला है पेटीएम और दूसरा स्टॉक है उसके बारे में बाद में बताता हूं। पेटीएम का शेयर 20% के लोअर सर्किट पे लग गया है। अगर किसी के पास पोजीशन है इसमें तो वो बेच भी नहीं सकता, इस कदर टूटा हुआ है। क्योंकि लोअर सर्किट पे आप सेल नहीं कर सकते हो, सिर्फ खरीद सकते हो। ऑलरेडी सारे के सारे सेलर्स होने के कारण आप बेच ही नहीं सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में सौदा होता है। यहां तीसरा कोई पर्सन नहीं है, एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है। जब सारे के सारे सेलर्स ही है तो खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो आप बेचोगे किसे? इसलिए वो लोअर सर्किट हिट हो जाता है और शेयर्स बिक नहीं पाते हैं। इसके अपोजिट केस में अपर सर्किट होता है, तब कोई खरीद नहीं पाता है। तो अभी ये जो लोअर सर्किट लगा है, क्यों लग गया है, ऐसा क्या हुआ है स्टॉक में जो एक बार फिर से 600 रुपए की तरफ स्टॉक आके खड़ा हो गया है? 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। इस पे आरबीआई की मार पड़ी है। आरबीआई की मार पड़ी है इनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। उन्होंने पेमेंट्स बैंक में नए डिपॉजिटर्स को अलाउ नहीं किया, मतलब कोई नई डिपॉजिट नहीं कर सकता है पेटीएम बैंक में फ्रॉम 1 मार्च। मैं आर्टिकल भी पढ़ता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। पेटीएम शेयर प्राइस हिट 20% लोअर सर्किट आफ्टर आरबीआई रिस्ट्रिक्शन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक। यूपीआई से ट्रांजैक्शन पूरी चलेगी। आपने पेटीएम बैंक में अगर पैसा लगा रखा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप उसे इजीली विड्रॉ कर पाएंगे, वहां कोई इशू नहीं आएगा। कंसर्न सिर्फ इतना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स, नए डिपॉजिटर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर पाएगा। कोई बंदा वहां पे नहीं नया डिपॉजिट कर पाएगा। जब नया डिपॉजिट ही नहीं करेगा तो पेटीएम के पास पैसा ही नहीं आ रहा, और पैसा नहीं आएगा तो फिर आगे वो जो काम करते होंगे उसमें इंपैक्ट पड़ेगा और दिक्कत आएगी। एक बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। नए डिपॉजिटर ही नहीं आएंगे तो ना वो आगे लोन दे पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। ये सारी दिक्कत है। आगे अगर मैं पढ़ूं तो क्या लिखा है, फॉलोइंग द रिजर्व बैंक restrictions on Paytm's payment bank, Paytm's share today witness huge selling pressure. Paytm share today opened lower at 609, 20% का लोअर सर्किट लगा है। नीचे अगर मैं पढ़ूं तो क्या कहा है, Paytm पेमेंट बैंक दे सेड दैट आरबीआई रिस्ट्रिक्शन में इम्पैक्ट द लैंडिंग बिजनेस, यानी कि वही लेन देन वाला बिजनेस ऑफ द फिनटेक कंपनी विच जनरेट्स अराउंड 1/5 ऑफ इट्स नेट रेवेन्यू। 1/5 टोटल रेवेन्यू का 1/5 रेवेन्यू यहीं से आता है। 1/5 कितना होता है? 100 रुपए कमा रही है तो 20 रुपए यहीं से आ रहा है। ठीक है जी, आगे बात करें। दे सेड दैट द स्टॉक में कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर टिल द पेटीएम मैनेजमेंट कम्स आउट एंड मेक्स एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अबाउट द इंपैक्ट ऑफ आरबीआई रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स बिजनेस। आगे बात करें तो दिक्कत कहां है मैं बताऊं। टोटल पेटीएम ने कहा है कि 300 से 500 करोड़ के समथिंग का फर्क पड़ेगा इनके कामकाजी लेवल पे, एबिटा पे। तो ये दिक्कत आते हुए दिख रही है। और ये 31st द आरबीआई ऑन 31st जनवरी इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, कल के सेशन में इन्होंने इम्पोज कर दिया है। फास्ट टैग को लेकर भी दिक्कतें आई हैं, अब वो एडिशनल वहां पे रिचार्ज नहीं कर पाएगा कोई फास्ट टैग को। तो ये सारी चीजें आते हुए दिखी हैं, जिसकी वजह से शेयर टूट रहा है। बहुत बड़ा इंपैक्ट है डायरेक्ट फाइनेंशियल्स पे, और सेंटिमेंटल तो काफी बड़ा इंपैक्ट है। मेरे को लगता है बिल्कुल भी एवरेजिंग नहीं करनी है, अभी तो नहीं करनी है कम से कम। पेटीएम की आज आई थिंक मीटिंग भी है, जहां पे वो कुछ डिस्कस करेंगे कि हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं और आगे कैसे निकल सकते हैं, ये सब हटा के, क्योंकि आरबीआई का डिसीजन तो फाइनल डिसीजन है, कोई इस पर कुछ कर नहीं सकता। तो एक अपडेट आते हुए दिख रही है। सेकंड स्टॉक आपका जो है, जो क्रैश हो रहा है खबरों के दम पर, जस्ट अभी 20 मिनट पहले खबर आई है, उसका नाम है आपका इंडिया सीमेंट। 8.5% क्रैश हो गया है ये स्टॉक। इस स्टॉक को लेकर चर्चा ये है कि बीते 2 दिनों से ईडी की सर्च चल रही है चेन्नई के ऑफिसेस में, और आज उस सर्च का आउटकम आना है। लगभग 250 करोड़ का ये मामला है, और उम्मीद ऐसी है कि 250 करोड़ से भी ज्यादा का मामला सामने आ सकता है। चेन्नई के ऑफिसों में
ईडी की सर्च चल रही है और यही एक दिक्कत है। अब इस सर्च में कितना बड़ा अमाउंट आता, अभी तो देखो इतना है कि सर्च चल रही है और आज आउटकम आ जाएगा, तो ये स्टॉक नेगेटिव हो गया। अब दो चीजें होती हैं ऐसी केसेस में। पहला, जब ईडी की आउटकम आएगा वो कहते हैं कि भैया कुछ नहीं मिला, तो शेयर वापस रिबाउंड मारेगा। वो कहते हैं कि भैया बहुत बड़ा घपला मिल गया 300-500 करोड़ का, तो शेयर और टूटेगा। तो अब ये हमें आपको नहीं पता ना ईडी क्या करने वाला है, क्या सर्च में चल रहा है, तो इस पे तो टिप्पणी करना भी बेकार है। लेकिन जानकारी आपको मैंने दे दी है, ईडी की सर्च से जो भी आउटकम आएगा वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो स्टॉक टूटा है वो इसलिए टूटा है क्योंकि चेन्नई के इनके ऑफिस पे सर्च चल रही है। फेमा के उल्लंघन किया है इन्होंने, जिसके चलते ईडी ने सर्च करी है और आज आउटकम आ सकता है और लगभग 250 करोड़ का मामला ही सामने आ सकता है। 250 करोड़ से ज्यादा आ गया तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।